भगवान गौ चराने के लिए जाते हैं तो गोपियां भगवान का स्मरण करती हैं। इसको गोपिका जुगल गीत बोलते हैं। गोपिका जुगल गीत, इसमें दो दो गीतों के मिश्रण से भाव होता है। वाम बाहु कृत वाम कपोलो बलगत भ्रूर्धरार्पित वेणु। भगवान की झांकी का बड़ा सुंदर इसमें वर्णन किया है। शंखचूड़ आदि के उद्धार की कथा आती है। अरिष्टासुर आदि का कल्याण परमात्मा करते हैं कन्हैया। इधर एक केसी नाम का राक्षस कंस ने भेजा, घोड़ा बन के आया। उधर नारद जी ने जाकर के कंस से कहा, तू सो रहा है क्या भैया? कृष्ण बलराम बड़े हो रहे हैं, फिर तेरे बस में न रहेंगे। शिव जी ने तुम्हें धनुष दिया तो उस धनुष के यज्ञ के मेले का नाटक करो। मेले का नाटक करो और उसमें कृष्ण बलराम को भी बुलाओ और दोनों आ जाएं तो धोखे से मार देना। कंस ने कहा कृष्ण बलराम आएंगे कैसे? बोले अक्रूर जी को भेजो, भगवान के काका लगते हैं वो, भगवान के काका लगते हैं। और उनके साथ में कृष्ण बलराम को भेजने में किसी को आपत्ति न होगी। आप कहते हैं तो करेंगे। और मैं तो परसों तुम्हारी विजय पताका फहराती देखना चाहता हूं। नारद जी वहां से वृंदावन में आ गए, नंदगांव में, और गोविंद के चरणों में गिर के बोले, कम मारोगे कंस को, बड़े दुखी सब लोग हैं। भगवान बोले, मैं किसी को मारता भी नहीं तो कभी बचाता भी नहीं। इस झंझट से हम दूर ही रहते हैं, न मारना है न बचाना है। आदमी तकलीफ भी पाता है अपने कर्म से और सुख भी पाता है अपने कर्म से। ये सब कुछ कर्मों का खेल है और कुछ नहीं है। ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि सतैरपि अवश्यम एव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। नारद जी बोले, मैं तो परसों आपके हाथों से कंस को मरा देखना चाहता हूं। भगवान बोले, संतों का संकल्प सत्य होता है और संतों के लिए ही तो अपन आते हैं। उनके संकल्प को पूर्ण करना तो हमारा धर्म है। बोलो ना प्रेम से जय श्री कृष्ण। उनका संकल्प पूरा करते हैं। इधर अक्रूर जी को बुलाया कंस ने। बोले, गच्छनंद ब्रजम तत्र श्रुतवान कदुंदुभे आशासेता विहानेन रथेना नयमाचिरम। आपको नंदगांव जाना है अक्रूर जी, और वहां जो हमारे काल कृष्ण रहते हैं उनको लेके आना है। अक्रूर जी बोले, मनुष्य सोचता बहुत अच्छा है लेकिन सोचता ही सोचता रहता है। हम मनोरथों में जीते हैं। राजन मनीषितम सद्रक तब स्वावद्यमार्जनम सिद्ध्य सिद्ध्यो समम कुर्यात् दैवम की फल साधनम। लेकिन श्रेष्ठ मनुष्य कौन है? जो सिद्धि और असिद्धि दोनों से परे बनकर के भगवान पर छोड़े, कर्मनिष्ठा से करे। सिद्ध सिद्ध्यो समम कुर्यात्, क्योंकि देने वाला तो प्रभु है। देने वाला तो केवल परमात्मा है।
मैं कृष्ण बलराम को लेने नहीं जाऊंगा ऐसा मैंने नहीं कहा, लेकिन उनको तुम मारोगे कि वे तुमको, ऐसा पहले से कुछ कहा जा सकता नहीं है। तथापि आज्ञाम करोमिते, तुम्हारी आज्ञा का पालन होगा। अक्रूर जी सीधे गोकुल जा रहे हैं, बड़ा सुंदर चिंतन उनका है। ब्रजवासियों ने सत्कार किया, नंद बाबा ने आदर किया, और जब सुन लिया कि कृष्ण बलराम को लेने के लिए आए हैं, माता यशोदा तो रुदन करने लगी। तुमने सोच कैसे लिया कि मैं कृष्ण बलराम को भेज दूंगी? वे हमारे जीवन हैं, कन्हैया मेरा प्राण है, दोनों मेरी आंखें हैं। जोर जोर से रुदन करती है मां। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। रुदन करती है मां। भगवान समझाते हैं। नंद बाबा ने कहा विचार न करें, मैं कृष्ण के मित्रों को लेके जाता हूं, आप प्रातः इनको लेके आइए, मां है ना इसलिए ऐसा है। पूरे ब्रज में हाहाकार मच गया, पूरे ब्रज की परिस्थिति बदल गई, सब लोग रोते हैं। अहो विधातस्तवन क्वचिद दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः तांस्ता कृतार्थान् वयोनंश पार्थकम् विक्रीडितम् तेर्भकचेष्टितम् यथा। गोपियां कहती विधाता तुम्हारे हृदय में दया भी दया नहीं है, जरा भी तुम्हारे हृदय में करुणा नहीं है। पहले गोविंद के चरणों में हमारी प्रीति जगाई, और आज कन्हैया के मिलने से पूर्व ही उनको हमारी आंखों से दूर करते हो, क्यों? बड़े कठोर हो तुम विधाता। आज अक्रूर के रूप में तुम ही तो आए हो कि क्रूरस्तमक्रूर समाख्य स्मरः चक्षुर्हि दत्तवतसे हराज्ञवत्। अक्रूर के रूप में तुम क्रूर बनकर के आए हो। नाम जिसका अक्रूर है, लेकिन कितना क्रूर। कोई प्राणों को निकाल के ले जाए, कोई आंखों को निकाल करके ले जाए, इससे बड़ी क्रूरता जीवन की क्या हो सकती है? कभी रथ के घोड़ों को पकड़कर रोकने का प्रयास करती हैं, कभी कृष्ण को याद दिलाती हैं, गोविंद आपके बिना रहना सीखा क्या हमने? एक बार आप माखन चुरा करके दौड़ रहे थे, नन्हे से थे आप, और एकदम धूप में तपती बालू में जब आप चलने लगे तो हमने आपसे कहा था कि नीतम यदि न बनीतम नीतम नीतम तु किम तेन आतपितापित भूमौ माधव 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 माधव। अरे माखन ही तो है, चुरा लिया तो क्या फर्क पड़ता है कन्हैया, लेकिन आह तपिता पिता भूमौ माधव माधव माधव। ये भूमि बड़ी तप रही है, माधव भागो मत, माधव जाओ मत। और हमने आपसे निवेदन किया था रास के समय कि त्रुटिर्युगायते त्वाम पश्यताम। एक त्रुटि, हमारे जो पलक गिरते हैं ना, पलक गिरने का जो टाइम होता है उसका भी तीसरा भाग उसको त्रुटि बोलते हैं। और त्रुटिर युगायते त्वाम अपश्यताम, एक त्रुटि का जो टाइम है वो युग के समान व्यतीत होता है, तुम्हें बिना देखे कृष्ण।
कैसे रहेंगी हम आपके बिना। कभी रथ के सामने लेट जाती हैं तो रोकने का बार बार प्रयास करती हैं। गोविंद नीचे उतरे, किशोरी जी को प्रणाम निवेदन किया और बोले, आप तो जानते हैं कि मैं आपसे एक पल भी दूर नहीं हूं। अपने आप से कोई दूर रह सकता है क्या? मुझसे कोई कहे, ठाकुर जी तुम कृष्णचंद्र से दूर हो जाओ, अरे भले आदमी कैसे हो सकते हैं दूर? हम ही तो वो हैं और हम ही वो हैं। ऐसे आपसे दूर होने की तो कल्पना भी करना अशक्य है, असंभव है। पर मुझे लीला की सिद्धि के लिए व्रत छोड़ करके जाना तो पड़ेगा, आप जानते हैं। और गोपियों से बोले, मैं बिल्कुल नितांत सत्य कहता हूं, देवताओं के समान लंबी उम्र भी प्राप्त हो जाए तो मैं आपके ऋण से कभी पूर्ण नहीं हो सकता। आपके जीवन का त्याग, आपका समर्पण, आपकी विचित्र पवित्र निर्मल भक्ति, क्या दे सकता हूं उसके बदले? और ब्रजवासी बोले, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको नाही बिसारी हो मोहिनंद बाबा की याद। प्राणों से ज्यादा प्रिय हैं मुझे ब्रजवासी, इनको छोड़ करके मैं कभी जा नहीं सकता। नंद बाबा की सौगंध है। एक रूप से भगवान ब्रज में ही निवास करते हैं। नित्य निवृत्त निकुंज बिहारी गोविंद राधा रानी के साथ में ब्रज में निवास करते हैं। लेकिन अब सबको दर्शन संभव नहीं है। जिनकी विशुद्ध भावात्मिका प्रीति है उनको गोविंद दर्शन देते हैं। और देवकी नंदन श्री कृष्ण वसुदेव कुमार मेरे गोविंद उस रूप में मथुरा के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। अखियां हैं जादू भरी बिहारी में तो कब से खड़ी तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी में तो कब से खड़ी से घरे तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी में तो कब से खड़ी तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी में तो कब से खड़ी। पड़ी
में तो कब से खड़े। अखियाँ हैं जादू भरी, बिहारी में तो कब से खड़ी। तेरी अखियाँ हैं जादू भरी, बिहारी में तो कब से खड़े। तुमसे ही मैंने नेहा लगाया, नेहा लगाया। अखियाँ तुम्हीं से लड़ी, बिहारी में तो कब से खड़ी। मेरी अखियाँ तुम्हीं से लड़ी, बिहारी में तो कब से खड़ी। जादू भरी, बिहारी में तो कब से खड़े। बलिहार ऐसी आंखें किसकी होंगी, ये मुरली भर से ज्यादा है।
बिहारी में तो कब से खड़े। जाके गाएंगे और जो अपना नहीं मानते वो ऐसे चुपचाप बैठे रहो, मेरा क्या बिगड़ता है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो जय। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। मेरा काका बिहारी नंदलाल मेरो है। मेरा काका बिहारी नंदलाल मेरो है। मेरा काके बिहारी नंदलाल मेरो है। मेरा काके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। राधा वल्लभ बिहारी नंदलाल मेरो है। राधा वल्लभ बिहारी नंदलाल मेरो है। राधा वल्लभ बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। यमुना पुल में बिहारी नंदलाल मेरो है। यमुना पुल में बिहारी नंदलाल मेरो है। यमुना पुल में बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोपाल 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 मेरो है बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। मेरो है लाल मेरो है। लाल मेरो है।
ब्रज में सब दुखी हैं, लेकिन आशा लागे रहत मन श्वासा, जी वहीं कोटि बरीस। सबके मन में एक आशा है, गोपाल आएगा। उदास हताश होके लौट गई। एवं ब्रुवाणा बिरहातुरा भृशम, ब्रज स्त्रियः कृष्ण विषक्त मानसा, विसृज्य लज्जामुरुरुदुस्म सुस्वरम्, गोविंद दामोदर माधवेति। हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव कह के कर रोती गोपियां। अक्रूर जी को यमुना में कृष्ण ने अपना वास्तविक दर्शन कराया। अक्रूर ने स्तुति भी गाई, ऐसी कथा है। यमुना बाग में रुके भगवान प्रातः अपने मित्रों के साथ में नंद बाबा की अनुमति लेकर के मथुरा भ्रमण को गए। धोबी का उद्धार किया, दर्जी से कपड़े सिलवाए, माली से माला पहनी। रास्ते में कुब्जा को प्रभु ने कल्याण किया। समाज में जिसका बहिष्कार था या समाज के लोग जिसको बहुत सम्मान न दे पा रहे थे, जिसकी शारीरिक अवस्था बहुत सुंदर नहीं थी, कंस की दासी है और शरीर में लेप वेप लगाती है चंदन का। लेकिन वही कुरूपणी नारी जब कृष्ण के सन्मुख आई, मेरे गोविंद उसको सुंदरी कह करके बोले कि का त्वं वरोर्वै त्यदुहानुलेपनम्, कस्याङ्गने वा कथयस्य साधुनः, कि दैहावयोरङ्गविलेपमुत्तमम्, श्रेयस्ततस्ते न चिरात् भविष्यति। आप कौन है? अपना परिचय दो, अच्छा लगे तो चंदन हमें लगाओ। नारी का मन गदगद हो गया है। बड़े लोगों का बड़प्पन कब प्रदर्शित होता है? जब उसमें सहजता और सरलता हो। जो जितना ज्यादा विद्वान होगा ना, उतना ही सरल होगा, और जो जितना अधकचड़ा होगा ना, उसमें उतना ही दंभ मिलेगा, नाटकबाजी। मेरे गोविंद अति सहज हैं, अति सरल हैं। वो तो गदगद हो गई, मुझसे बात कर रहे हैं, मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। बोले दास्यास्म्यहं सुंदर कंस सम्मता, त्रिवक्र नामाह्यनुलेप कर्मणि, मद्भावितं भोजपतेरति प्रियम्, बिना युवाम कौन्यतमस्तदर्हति। मैं कंस की दासी हूं, नाम तो मेरा शैरेंद्रिय, पर लोग मुझे त्रिवक्रा या तो कुब्जा बोलते हैं। मदभावितम भोजपते रथि प्रियम, मेरे द्वारा घिसा चंदन महाराज कंस को बड़ा प्रिय लगता है, पर बिना युवाम को न्यतमस्तदर्हति। आपको चंदन लगाने का मन हो रहा है, कृष्ण बोले लगा। मना किसने किया?
उसने ब्रजवासियों को, बलराम जी को चंदन लगाया और जैसे ही श्री गोविंद जी को लगाया महाराज, श्री गोपाल जी को चंदन लगाया, प्रभु ने पास बुला कर डोरी में जरा सा झटका दिया, सोई सीधी हो गई। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान कृपा कर दें तो कोई बड़ी बात है क्या है? मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। अरे गूंगे को बाचाल बना देता है, लंगड़े को मेरा कन्हैया ऐसा कर दे कि वो पर्वत को लांग जाए। हमें विश्वास नहीं है, इसलिए अपन भटकते रहते हैं, अपन देखते रहते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अरे ढीले काहे को बोलते हो? आप तो नवरात्र पूरे ही हो रहे हैं, समझ लो। जरा भाव से बोला करो जय श्री कृष्ण। भगवान ने धनुष तोड़ दिया, शिवजी वाला। करेण बामेन शरीरम उद्धृतम। कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार कर दिया। भगवान रंगभूमि की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। कंस का टेंशन तो थोड़ा बड़ा है, लेकिन उनको सूचना मिल गई, आप घबराओ मत, हमने बहुत बड़ी रंगभूमि का निर्माण किया है और उसमें हजारों लाखों नर नारियों के बीच में अभी कृष्ण आने वाले हैं और आपके सामने हम देखना कृष्ण को मार ही डालेंगे। मुष्टिक, चांडूर, सल, तोशल, इन सब ने कंस महाराज में हवा भर दी। बोलो जय श्री कृष्ण। ये हवा भरने वाले खूब ऊपर चढ़ाते हैं और ऐसा चढ़ाते हैं कि गिरे तो बचे ही नहीं। कंस ने कहा, सोई तो मैं कह रहा था, छोटा बच्चा धनुष कैसे तोड़ सकता है? अरे महाराज, जंग लग गई थी धनुष में और वो तो टूटे ही गया था, जोड़ जाड़ के फेविकोल से चिपका के हमने ही रख दिया था। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान रंगभूमि में प्रवेश कर रहे हैं। सुनो, एक ही कृष्ण अलग अलग रूपों में दिख रहे हैं। भगवान में परिवर्तन नहीं होता। परमात्मा अव्यय है, अविनाशी है, अपरिवर्तनीय है। हमारी आंखों की वजह से परिवर्तन दिखता है। ध्यान से सुनना। अब चश्मा काला लगाओगे तो सामने की चीज थोड़ी काली दिखेगी ना जी। नीला है तो कलर नीला हो जाएगा, पीला है तो पीला हो जाएगा, उसमें तो कोई परिवर्तन है नहीं। ये लेंस की वजह से परिवर्तन दिखता है। भगवान जब प्रवेश कर रहे हैं तो झांकी का वर्णन किया सुखदेव जी महाराज ने। ऐसी सुंदर झांकी मेरे गोपाल की है। अलग अलग रूप में भगवान सबको दिखाई दे रहे हैं। 11 वर्ष और 58 दिन का कृष्ण कंस के उस रंगभूमि में प्रवेश कर रहा है। देखो झांकी। श्रीनाम पर
रही भावना जैसी, जागी रहे भावना जैसे, जागी रही भावना जैसी, ओ जागी रहे भावना जैसे, प्रभु मूरति देखी इन वैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी, उमादारु जो सिद्ध की नाई, उमादारी जो सिद्ध की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई, सब ही नचावत राम गोसाई, सब ही नचावत राम गोसाई, और सब ही नचावत राम गोसाई, मर कतईब सब ही नचावा, नट मर कटे सब ही नचावा, नट मर कतईब सब ही नचावा, नट मर कटे सब ही नचावा, राम कबीर वेद यश गावा, 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 यश गावा, वेद यश गावा, वेद यश गावा, परमात्मा जिसकी जैसी भावना वैसा दिखाई देता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। मुस्तिक चांडूर सलतोषल आदि का उद्धार किया प्रभु ने, उछल करके कंस के केस पकड़ लिए, उसके कर्मों को याद दिलाया और कृष्ण के रूप में कंस को चतुर्भुज रूपधारी नारायण का दर्शन हो गया और पकड़ करके कंस को प्रभु ने नीचे पटक दिया और जमीन में गिरते ही शरीर जमीन में गिरा, प्राण ऊपर निकल गए। लोगों ने दौड़ के कृष्ण को गोद में लिया, फिर तालियां भी बजाई होंगी और फिर खुश हुए होंगे। लोगों के मन में प्रसन्नता थी। अब क्यों न हो प्रसन्नता, भगवान पधारे, वसुदेव देवकी को बंधन मुक्त किया, आदरणीय उग्रसेन जी को मेरे परमात्मा ने मंचासीन करके तिलक कर दिया। भगवान ने आनंद बाबा और स्नेही ब्रजवासियों से कहा, आप लोग पधारिए, मैं शीघ्र आने की चेष्टा करूंगा। भगवान का मुंडन संस्कार हुआ, चोटी रखी। अब देखो, हिंदुत्व की पहचान चोटी है। हर हिंदू के सिर पर चोटी होनी चाहिए, छोटा ही सही माथे पर तिलक होना चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों को जनेऊ होना ही चाहिए। क्षत्रियों के जनेऊ, वैश्यों के जनेऊ, ब्राह्मण के जनेऊ होना ही चाहिए। जनेऊ संस्कार हो जाने के बाद में व्यक्ति समस्त वैदिक कर्म करने का अधिकारी हो जाता है। शर्म आती है। तोल करके देखो तो जनेऊ का वजन होता है 3.5 से 5 ग्राम तक। इतना हल्का जनेऊ हमें पहनने में शर्म आती है?
हमारे देश में एयर चीफ मार्शल सरदार जी होते हैं। हमारे देश में थल सेना प्रमुख सरदार जी होते हैं। मेरे देश का राष्ट्रपति सरदार जी होते हैं, प्रधानमंत्री सरदार जी होते हैं। उनके 5 ककार हैं: कंगन, कंघी, केश, कृपाण और कच्छी। ये 5 ककार, उसका नियम पूरा पालन होगा। उन्हें शर्म नहीं लगती। हमारे बच्चों को इतनी सी चोटी रखने में शर्म आती है। और कई तो माता पिता इतने अच्छे होते हैं, जनेऊ नहीं मारा ना, जनेऊ नहीं, कुआं में गिरो, क्यों नहीं जनेऊ? अरे बिना जनेऊ के तुम हिंदू नहीं हो। बिना जनेऊ के कोई भी सत्कर्म करने का तुम्हें अधिकार नहीं है। इस बात के लिए मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार। हाँ, आप कानपुर से शुरू हो जाओ, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, फिर गोरखपुर, देवरिया, फिर बिहार में जाइए सीमांत, पूरे बिहार में इन जगहों पर शादी में भले ही थोड़ी कमी कर देंगे, लेकिन बेटे के जनेऊ संस्कार में इतनी धूमधाम से करेंगे। उनका मानना है कि शादी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण जनेऊ संस्कार है। जब तक ब्राह्मण बालक का जनेऊ नहीं होता, वो द्विज कहलाने का अधिकारी नहीं है। महाराज नियम पालना, हम इनके यहां सूली पर चढ़ जाओगे, बड़ा पक्का नियम है। नियम कैसे क्या नियम पालना करना है? अंदर जनेऊ रहता है, जब भी बाथरूम जाओ कान पे लगा लो, बात खत्म। 10-5 मन का वजन है कि नियम पालना है कि जाने क्या हो जाएगा। ये हमारी कमजोरी है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों के शरीर पर जनेऊ होना ही चाहिए। कभी बंगाल गए आप? कोलकाता, वहां के ब्राह्मण परिवारों को देखो, जनेऊ सबके मिलेगा। और चाहे बेटा बैरिस्टर है, चाहे मजिस्ट्रेट है, चाहे जज है, चाहे डीएम है, चाहे कुछ भी है, लेकिन जब शादी होगी तो दूल्हा धोती पहन के ही जाएगा, पैंट नहीं पहन सकता। नियम है। बंगाल में कहीं भी जाओ आप, शादी जब होगी तो दूल्हा पैंट सूट नहीं पहनेगा, धोती ही पहनेगा। नियम है। ये पद्धति है हमारे शास्त्रों की, इसका अनुपालन होना चाहिए। हम लोग इतने डर जाते हैं। बच्चों का जनेऊ संस्कार करो। 10 वर्ष तक ब्राह्मण बच्चे का जनेऊ हो जाए, क्षत्रिय वैश्य का 15 वर्ष तक हो ही जाना चाहिए। लेट हो जाए तो प्रायश्चित करके जनेऊ करो। भगवान कृष्ण का जनेऊ संस्कार हो रहा है, क्योंकि वो 11 वर्ष के हो रहे हैं, क्षत्रिय कुमार हैं। भगवान के सिर पर चोटी रखी गई, चोटी होनी चाहिए। ये जरूरी है। आप कभी दक्षिण भारत में गए, साउथ इंडिया, वहां हर व्यक्ति के माथे पर आपको तिलक मिलेगा। हर माताएं बहनें वहां अपने केशों में फूल लगाती हैं। ये हिंदुत्व की पहचान है। सवेरे आप देखें तो हर माता बहनें अपने घर के दरवाजे पर वो रंगोली बनाती हैं, इतनी सुंदर, सवेरे सवेरे 5 बजे से। ये शकुन है, ये सब होना चाहिए। हमारे यहां तो हालत उत्तर भारत में तो इतनी खराब हो गई, क्योंकि मुस्लिम आक्रांताओं ने जब राष्ट्र पर आक्रमण किया तो सबसे ज्यादा यही स्थान पिसा गया, उनके आक्रमण में आया, इसलिए हिंदुत्व विनाश के कागार पर चला गया।
भाई तो चोटी अपनी कैंची से काट ही लेते हैं, भाइयों की चोटी तो गायब हो ही गई, अब तो बहनों की चोटी भी छोटी होती जा रही है। ये अच्छी बात नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूं। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा में हमें पूरा सहयोग करना चाहिए। जैसे भोजन जरूरी, जैसे सोना जरूरी, जैसे व्यवस्थाएं जरूरी, जैसे कमाई जरूरी, वैसे धर्म पालन भी जरूरी होना चाहिए। तुम धर्म की रक्षा करोगे, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। वैसे मैंने देखा है अभी 8-10 वर्षों में हम लोग सुधरते जा रहे हैं। जब से रामायण सीरियल आया था 22 साल पहले, रामायण सीरियल, फिर महाभारत आया, फिर और नए नए अच्छे, थोड़ा परिवर्तन आया है। और आश्चर्य तो आप ये करेंगे कि हमसे भी ज्यादा हमारे धर्म का अनुपालन विदेशों में रहने वाले हिंदू करते हैं। वो ज्यादा धर्म पालन करते हैं। छोटे छोटे बच्चों को गायत्री मंत्र सिखाएंगे, हनुमान चालीसा बताएंगे, कहेंगे महाराज थोड़ी कृपा करो, ये सुंदर कांड भी करने लगे। बड़ा जरूरी है, बड़ा आवश्यक है, ये होना चाहिए। भगवान कृष्ण की चोटी रखी गई, मुंडन हो गया, जनेऊ हुआ, गुरुकुल में पढ़ने गए, सुदामा मिल गए, गुरु जी के मृत पुत्र को जीवित करके दे दिया भगवान ने, यमराज के यहां से लाके दिया। ऐसा सुंदर भाव। और आजकल तो भगवान का बड़ा लंबा नाम हो गया है। मथुराधिपति वसुदेव नंदन यदुकुल कमल दिवाकर युवराज कृष्णचंद्र जी महाराज। 2 लाइन में आता पूरा नाम, इतना लंबा नाम हो गया। मथुराधिपति वसुदेव नंदन यदुकुल कमल दिवाकर युवराज श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। लेकिन गोविंद बहुत रोते हैं, कोई कनुआ नहीं कहता। मां यशोदा की बहुत याद आती है, बहुत स्मरण होता है मां का। मां कहती थी कनुआ, ओरे लाला कनुआ। जब कृष्ण को युवराज पद मिला, अध्ययन करके लौटे हैं गुरुकुल से, बड़ी डिग्रियां लेके आए हैं। हां, सरहस्यम धनुर्वेदम धर्मान न्याय पथांस तथा चान्युक्ष किम विद्याम राजनीतिम च षड विधाम। भगवान ने रहस्यों के साथ में धनुर्विद्या का अध्ययन किया है। धर्मशास्त्र, न्याय शास्त्र का सविधि अध्ययन किया है गुरुकुल में। धर्मान न्याय पथांस तथा, और 6 प्रकार की राजनीति को कृष्ण ने सीखा। रूस के किसी बहुत बड़े लेखक की कोई पुस्तिका पढ़ रहा था मैं। उस लेखक ने लिखा कि मैंने विश्व में भ्रमण किया, दुनिया के समस्त धर्म ग्रंथों को देखा, लेकिन बिना संकोच के यदि मैं कहूं तो ऋग्वेद जैसा मुझे कोई दूसरा ग्रंथ नहीं मिला। और भगवान कृष्ण जैसा मुझे विश्व में कोई राजनीतिज्ञ नहीं मिला दूसरा। ऐसी राजनीति कृष्ण की। राजनीतिम च षड विधाम। पर दिल तो होता है। तुम भले सीएम बन जाओ, चाहे पीएम बन जाओ, चाहे
मां तो मां होती है। आज देवकी माता ने अपने मन में सोचा, माता देवकी ने अपने मन में विचार किया, बैठ जाओ। आज देवकी मैया ने अपने मन में विचार किया कि मेरे गोविंद को मैं अपने हाथों से भोजन बना के ले चलूं। बहुत सुंदर सुंदर पकवान बनाए और कन्हैया के पास में जैसे ही वो पहुंची, अरे थाली में माखन मिश्री भी रख लिया और श्री गोपाल जी ने थाली में माखन मिश्री को देखा, कृष्ण रोने लग गए। मां यशोदा की बहुत याद आ गई। मैया देवकी तो डर गई, वसुदेव जी से जाकर के बोली, तुमको जरा भी समय नहीं है? अरे कभी तो युवराज से मिला करो, पूछा करो गोविंद रोता क्यों है? वसुदेव जी बोले, देवी हमने बचपन से कृष्ण को गोद में खिलाया नहीं। अब देखो जन्म लेते तो मैंने गोकुल भेज दिया, वहां से आया, आते ही गुरुकुल चला गया। उसके स्वभाव से हम परिचित भी तो नहीं है देवी, कैसे पूछा जाए, क्या करें? उद्धव से कहा, बेटा तुम जाओ, जाकर के कृष्ण से पूछो वो क्यों रोता है, तकलीफ क्या है? उद्धव ने कहा, बिल्कुल चिंता न करें पिताश्री, मैं वार्ता करूंगा गोविंद से। वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयतः सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तम। ये उद्धव बृहस्पति के शिष्य हैं और यदुवंशियों के प्रवर मंत्री हैं, भगवान कृष्ण के बड़े लाडले सखाए। उद्धव ने जाकर के गोविंद के चरणों में प्रणाम करके कहा, क्या बात है कन्हैया, आजकल गुरुकुल से पढ़ के आने के बाद हमने देखा है आप उदास रहते हैं, क्या तकलीफ है आपको? आप हमें बताएं। कोई मानसिक शारीरिक किसी प्रकार का क्लेश है? आज माता देवकी आपके लिए सुंदर भोग बना करके लाई और आप रोने लग गए, कुछ आपने ग्रहण नहीं किया। क्या बात है कृष्ण, बताओ ना। महामंत्री होने के नाते नहीं तो अपना मित्र होने के नाते नहीं तो सेवक होने के नाते कह दीजिए। भगवान रो गए और उद्धव को गले से लगाया। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की चाही। अपने ब्रज की मुझे बहुत याद आती है उद्धव। किसी प्रकार की कमी नहीं, यहां सब आनंद है। यह मथुरा कंचन की नगरी, मणिमुक्ता इहि माही, पर जब ही सुनती आवतवा सुख की, जिय उमगत सुधि नाही। मथुरा में सब प्रकार का आनंद है, कोई कमी नहीं है, मैंने ये नहीं कहा, पर मेरे ब्रज के सुख की मुझे याद आती है। मुझे जरा सी सर्दी भी लग जाती तो मां यशोदा दुनिया भर के वैद्यों को एकत्रित कर देती। मैं जरा सा उदास हो जाता, दूध थोड़ा कम पीता तो मैया
दुनिया भर के ज्योतिषाचार्यों को बुला देती, लाला को काव है। उधो मुझे क्यों याद आती है ब्रज की? क्योंकि वे लोग भी मेरी याद करते होंगे, और वे यदि हमारी याद न करें तो मुझे उनकी याद क्यों आएगी? एक बार जाओ न मेरी ब्रज में, माता यशोदानंद बाबा के चरणों में प्रणाम कहना, गोपियों को, श्री किशोरी जी को मेरा संदेश देना। मुझे उनकी याद इसलिए आती है कि वे लोग भी मेरी याद करते हैं। प्रेम में अन्योन्याश्रित संबंध होता है। जब तक आप याद नहीं करेंगे मेरी, तो मैं आपकी क्यों करूंगा? प्रेम में आपस में कनेक्शन जुड़ा रहता है। एक बार जाओ। उद्धव ने कहा आपकी आज्ञा मान करके कदाचित मैं चला भी जाऊं तो वे ब्रजवासी मेरी भाषा समझेंगे कैसे? मैं जहत अजहत लक्षणा का निरूपण करने वाला वेदांती आदमी। भगवान ने कहा थोड़ी सरल भाषा में कहना, थोड़ी सहज भाव से कहने का प्रयास करना। उद्धव ने